हम जब गए नवाज शरीफ का चेहरा देखने वाला था। नवाज शरीफ जब वापस आएंगे तो डील हो गई होगी तो आएंगे, वरना नहीं आएंगे, बिल्कुल नहीं आएंगे। अगर वो आते हैं तो समझ लें किसी डील के तहत आ रहे हैं। बाकी रही ये बात, ये बड़ी इम्पोर्टेंट बात है कि उनको लाने के लिए जो अब खत लिख दिया है अटॉर्नी जनरल ने, वो तो सबसे बड़े जोक है। वो तो सबसे बड़ा मजाक है कि आपने नवाज शरीफ को कह दिया है कि आप सर्टिफिकेट भेजें, और सर्टिफिकेट भेजें। वो शहबाज शरीफ लेके आएगा या मंगवाएगा सर्टिफिकेट किससे? नवाज शरीफ के। किसके सर्टिफिकेट? नवाज शरीफ के जो डॉक्टर है, वो चाहे बरतानवी हो चाहे कुछ हो, वो नवाज शरीफ के आगे वो नहीं वो खड़े हो सकते। और कौन लाएगा, कौन पेश करेगा? नवाज शरीफ अपनी हेल्थ के सर्टिफिकेट अपने डॉक्टर से बना के अटॉर्नी जनरल साहब कहते हैं हमें भेज दें। और वहाँ इनका ख्याल है कि जी बड़े इंडिपेंडेंट, सारी मेडिकल प्रोफेशन बड़ी इंडिपेंडेंट है। वो ये जाके वहाँ नवाज शरीफ कहेगा देखें जी ये टेप्स देख लें। हर मिनिस्टर कहता है कि जो ही मैं उतरूंगा वहां से सीधा जेल जाऊंगा, वहां से सीधा जेल जाऊंगा। कोई कहता है मेरे मिनिस्टर को मूंछ से पकड़ के मैं जेल में तुम्हें डालूंगा। इस माहौल में आप मुझे क्यों भेज रहे हैं? जिसने कोई सच्चा एफिडेविट भी लिखना होगा, जिस रिपोर्ट देनी होगी, वो डॉक्टर भी घबराएगा कि इस शख्स को मैं किस जगह भेज रहा हूँ। इतना आपने मवाद बना दिया अपनी केस के खिलाफ, और फिर उसी को कह रहे हैं कि तुम ही रिपोर्ट ला के दो हमें, तुम ही रिपोर्ट भेजो कि आप इस काबिल नहीं है। और डॉक्टर अपने डॉक्टर की, कोई डॉक्टर नहीं स्पेसिफाई किया, कोई ये नहीं कहा कि एम्बेसी जो अप्रूव करे, कोई ये नहीं कहा गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जिसको जाने, कोई ये नहीं कहा कि वो मेडिकल फेडरेशन के आप मेंबर हो और उनसे लिया जाए। अब वो सर्टिफिकेट जरूर भेज देगा नवाज शरीफ के नहीं। अच्छा तो साहब ये बताइएगा कि जो एहसन बॉन ने अपील पिटीशन फाइल की है सुप्रीम कोर्ट में, इसे अटॉर्नी जनरल ने प्रॉक्सी पिटीशन कहा है। आपको क्या लगता है कि ये प्रॉक्सी पिटीशन क्यों कहा उन्होंने? प्रॉक्सी पिटीशन तो वो भूम साहब को कह रहे हैं ना कि भूम साहब की असल में प्रॉक्सी लगवा रहे हैं नवाज शरीफ की जगह, कि नवाज शरीफ के फ्रंटमैन बन के, और भूम साहब ये कर रहे हैं। भूम साहब मुझे एतराज ये नहीं कि वो कौन सा केस करते हैं क्या नहीं करते, जीरक आदमी है। मुझे इस बात पे जरूर एतराज है कि कल एक बच्चा कहेगा मेरा राइट ऑफ फंडामेंटल राइट ऑफ एजुकेशन आपने 18वीं तरमीम में जो आया है वो आपने तलब कर दिया है, उसको मुझे स्कूल से निकाल दिया है। और सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को कहेगा चलो मेरे साथ, मेरी सारी जिंदगी का करियर है, मैंने जहाज के वजीर आजम भी बनना है और वजीर आला भी बनना है, मैंने बड़ा कुछ कर रहा है और मेरी तालीम ही खत्म कर रहे हैं। आप चले और सुप्रीम कोर्ट चल के मेरी तरफ से भी केस करें। ये तो इस तरह तो केसेस नहीं हो सकते ना कि आप एक मामले को इस तरह लेके जाए। चौधरी साहब आपने 18वीं तरमीम का जिक्र किया तो मुझे अच्छी तरह याद है कि 18वीं तरमीम के वक्त ये दोनों पार्टियों में बात हो रही थी कि 62-63 को खत्म किया जाए। पीपल्स पार्टी भी सपोर्ट कर रही थी खत्म करना चाहिए, ये पीएमएलएन ने खत्म नहीं किया। तो आपको क्या लगता है कि उस वक्त उनका क्या माइंड सेट था और आज क्या है? ये 18वीं तरमीम के वक्त तो मुझे नहीं मालूम, पर ये मुझे मालूम है ये इससे के बाद जब नवाज शरीफ, ये इमरान खान और ताहिर कादरी ने धरना दिया था, वो बाहर धरना था, हमने जॉइंट वजीर आजम से गुजारिश करके, नवाज शरीफ वजीर आजम था, खुर्शीद शाह जो लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था कौमी असेंबली में, मैं लीडर ऑफ द ऑपोजिशन था सेनेट में, हम दोनों ने उनसे कहा कि आप मुश्तरका इजलास बुला लें पार्लियामेंट का और इनको काउंटर करते हैं सारे मिलके के आप कनपट्टी पे हाथ रख के, कनपट्टी पे पिस्तौल रख के तो वजीर आजम से इस्तीफा नहीं ले सकते, ये पार्लियामान है। तो वो इन्होंने बुला लिया वो सेशन। उन मीटिंग्स में हमने इनको कहा कि एक ये अमेंडमेंट लाते हैं, इस वक्त हम 2/3 से ज्यादा दोनों मिलके तो अमेंडमेंट ये लाते हैं कि एक तो 184(3) में अपील का हक दें और एक लार्जर बेंच
3 मेंबर बेंच चुने और 5 मेंबर बेंच पैलेट बेंच हो, ये जरूरी है। दूसरा, इसमें ट्रायल की कुछ जो तरीकेकार है, रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस वगैरह, उसका बीच में डालें। सही। इस तरह का, इसी तरह 63(1)(b)(1)(f) का भी हमने कहा कि इसको या डिफाइन करें अच्छी तरह के क्या होता है और क्या किस बुनियाद पे अदालत इस पे फैसला दे सकती है। सही। तो मियां साहब भी नहीं माने और उनके एक दो साहब जो बड़े नौरतन है आजकल भी, उन्होंने कहा जी आप पीपल्स पार्टी वालों को ये दुश्वारी होगी, अच्छा। ये प्रॉब्लम होगी कि आपको सादिक और अमीन नहीं मानेगा कोई, हमें क्यों, हम यूं ही आपकी जंग में पड़े, ये लड़ाई आपकी होगी और आपको यूं आप लोग मतलब वो आज खुद ही भुगत रहे हैं सर। लेकिन पीपल्स पार्टी ने चौधरी साहब आउट ऑफ द वे जाके, जिसको कहना चाहिए पीएमएलएन को सपोर्ट किया था, बेल आउट किया था। 18 दिन का गैर मामूली पार्लियामेंट का सेशन चलता रहा। लोग कहते हैं कि पीपल्स पार्टी अगर साथ ना देती तो नवाज शरीफ की हुकूमत उसी वक्त खत्म हो जानी थी। बहुत मुश्किल में था। हम जब गए नवाज शरीफ का चेहरा देखने वाला था। अच्छा। और फिर जब हमने बातें की और फिर हमने समझाया कि ये इस तरह अपोजिशन सारी उसके साथ खड़ी हो सकती है, यकजहती दिखाए पार्लियामेंट, ये इस वक्त टाइम इस बात का है। ये तो हमने कन्विंस किया था, खुर्शीद शाह और मैंने और रजा रब्बानी थे और अपने दोस्त। ये हम ज्यादातर पीपल्स पार्टी वाले हमने जाके उनको कहा कि हम ये तमाशा नहीं हो देखते और ये करें। और एक दफा उन्होंने जब मुश्तरका इजलास बुला लिया और पहले दिन पहली तकरीर ही मेरी थी। अच्छा। वो मैंने इनको कहा कि हम गैर मशरूम थानेदार वानेदार की भी बात की, माँ जो भागी गई थानेदार के पीछे और अपने बेटे के पीछे, पर वो बड़ी मशहूर हो गई। पर वो जो बात असल मैंने वहाँ जो पहले ही जुमले में कहा कि हमें बगैर किसी तहफ़्फ़ुज़ और किसी शर्त और किसी कंडीशन के हम आपके साथ खड़े हुए हैं इस मार्के में और आपको सपोर्ट करेगी सारी ऑपोजिशन। तो बड़े इन्होंने डेस्क बजाए, बड़े डेस्क बजाए। अच्छा। वो बस मजगी थोड़ी सी बाद में चौधरी निसार साहब ने कर दी, जो उन्होंने शाम में एक इंटरव्यू मेरा नाम लेके और दे दिया और प्रेस से बातचीत कर दी कि ये इसकी नीयत नेक नहीं है और बहुत कुछ कह दिया। अच्छा। तो फिर मुझे दूसरे दिन उनके खिलाफ जरा बात करनी पड़ी और पर मियां साहब बैठे रहे। मियां साहब उस वक्त बिल्कुल पीपल्स पार्टी जो चाहती करवा सकती थी मियां साहब से, पर हमने कोई ऐसी डिमांड वगैरह नहीं दी। सही। या नवाज शरीफ को खासकर इसका कोई फायदा हो सकता है? ये जाहिर है, फायदा तो नवाज शरीफ को और जहांगीर तरीन को ही होगा इसका। और ये इंडिविजुअल के लिए जिसमें फायदा हो, सिर्फ इंडिविजुअल का, वो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन को असूली तौर पे ऐसे केस में नहीं आना चाहिए। और नहीं, अब ये मामला चल जाए इसी तरह तो कल किसी और शिक के तहत कोई और डिस्क्वालीफाई हो रहा हो तो सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन बस्ता बांध के चल पड़ेगी सुप्रीम कोर्ट की तरफ कि जी हमें ये भी एक नागवार लगता है और गलत है और आप इसको भी सेटिसाइड करें और इस सारी मामले को सेटिसाइड करें। और उसमें चाहे शहादतें हों चाहे कुछ हों, जिस तरह ये कहते हैं कि ट्रायल नहीं हुआ सुप्रीम कोर्ट के सामने अगर मियां साहब का, तो ट्रायल नहीं हुआ तो ये भी बगैर ट्रायल के एक चाह रहा है कि एक सेटिसाइड हो जाए। मैं असूली तौर पे एहतशाम साहब बड़ा इस मामले में क्लियर हूँ और कोई 3 महीने से हर शो पे, आपके शो में भी मैंने कहा है कि ये सजा गलत है और फॉर लाइफ नहीं होनी चाहिए, पर उसका टेन्योर कुछ तो होगा। पहले जब बना था ये नैब ऑर्डिनेंस नवंबर 1999 में जब आया था तो इसके लिए उन्होंने 20 साल सजा डिस्क्वालिफिकेशन रखी थी, जिसको असफंदियार वली की जानिब से केस दायर करके मैंने चैलेंज किया था और उसको बाय लॉ अभी किसी को सजा या ये वो डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हुई थी एक जनरल प्रिंसिपल के तहत, और उसके तहत वो उन्होंने 20 साल से 10 साल सुप्रीम कोर्ट ने तजवीज किया था कि इसको 10 साल करो और गालिबन उसके बाद 10 साल हो गया था।
बिल्कुल। अब फॉर लाइफ के तो मैं खुद खिलाफ हूँ, पर सुप्रीम कोर्ट बार को इस किस्म का कदम उठाने से पहले जनरल बॉडी को बुलाना चाहिए। सिर्फ सुप्रीम कोर्ट बार की एग्जीक्यूटिव कमेटी काफी नहीं है, इसमें जनरल बॉडी को बुलाना चाहिए। जितने मेंबरान सुप्रीम कोर्ट बार के इसमें दिलचस्पी ले सके, कोई किसी की पार्टी के हक में होगा, कोई किसी जमात के हक में होगा। लॉयर्स बड़े इस मामले में कुछ इश्यूज पे बिल्कुल यूनाइटेड भी हैं, जिस तरह अदलिया की बहाली के पे यूनाइटेड थे, पर कुछ इश्यूज पे डिवाइडेड हो जाते हैं, पार्टी लाइंस पे हो जाते हैं। सही। तो अब बहुत सारी जमातों को बगैर कंसल्ट किए और ये एहसन भूम साहब ने दाखिल कर दिया है। वो है तो बड़े जीरक आदमी, बड़े और अच्छी सोच रखने वाले अमूमी तौर पे, और ये भी उन्होंने यकीनन सिर्फ के दिल से किया होगा। हमारे तो सदर